भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों ने हरियाणा के किसान नेताओं को कलंकित किया। किसान नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को उनके पोते दुष्यंत चौटाला ने, तो वही किसान नेता सर छोटू राम को उनके नातिन और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कलंकित किया। दोनों अपनी राजनीति में मशगूल हो गए हैं। हरियाणा में जो दुष्यंत जी आए थे, देख लिया ना रिजल्ट के हरियाणा की जनता साथ है कि नहीं है। वो कह रहे थे हरियाणा के तो लोग है ही नहीं। अंबाड़े में खट्टर जी आए थे, देख लिया ना। चीका में देख लिया ना। और जगह जगह पे जो है, जहाँ भी ये आ रहे हैं वहीं पे विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल हरियाणा के किसानों को नहीं, पूरे देश के किसानों को कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारी लड़ाई ना तो अधिकारियों से है, हमारी लड़ाई ना पुलिस से है। ना पुलिस से टकराएं ना अधिकारियों से टकराएं, लेकिन नेता जहां भी गांव में घुसे उसकी तसल्ली जरूर कर दे, उसको गांव में ना घुसने। किसान आंदोलन को लेकर चढ़ूनी ने कहा कि अब लड़ाई जनता वर्सेस कॉर्पोरेट हो गई है, इसलिए अब ये एक जन आंदोलन न होकर धर्म युद्ध बन गया है। उन्होंने कहा कि अब जनता और राजहट के बीच सीधी टक्कर हो गई है। अब खुदा और खुदी का आमना सामना है, जिसमें हमेशा खुदी का ही नुकसान होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों को भी आंदोलन के साथ खड़े होने का आह्वान करेंगे, जिसके लिए काम किया जा रहा है। चढ़ूनी ने ये आंदोलन नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है उन लोगों को बचाने का जो इन कानूनों से भुखमरी के शिकार होंगे। करोड़ों लोग भुखमरी के आगोश में जाएगा, और वो ना भूख ना तो जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना इलाका देखती है। भूख तो भूख ही होती है, और करोड़ों लोग जो है इन कानूनों से भूखमरी का शिकार होंगे। अगर हमारे आंदोलन से, अगर आप सबके सहयोग से, मैं मीडिया वाले भाइयों को भी कहूँगा, अगर आपके भी सहयोग से हम ये आंदोलन जीतते हैं, ये कानून टूट पाते हैं और उन करोड़ों लोगों की भूख मिटती है, उन करोड़ों लोगों की जान बचती है जो भूखमरी का शिकार होंगे, इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं हो सकता। एक महीना होने को है, लाखों लोग पहुँच रहे हैं बॉर्डर पर। रणनीति तो राजहट है, ये टक्कर है जनता और राजहट के बीच। और मैं तो ये कहूँगा, जनता नहीं, ये प्रकृति का संदेश है। खुदा और खुदी का एक तरह से आमना सामना हो रहा है, और जब खुदा और खुदी का आमना सामना होता है तो हमेशा नुकसान तो खुदी का ही होता है। मोदी अभी समझ नहीं रहा इस प्रकृति के संदेश। नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे कब तक बैठे रहेंगे दिल्ली की सीमाओं पर? देखिए आगे की रणनीति देखिए अगली रणनीति तो मीटिंग करके ही तय करेंगे, और मीटिंगें बार बार हो रही हैं। थोड़ा सा मौसम भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, और लोगों की जो भावना है वो उस भावना के अनुरूप ही किया जाएगा। अभी हम ये सोच रहे थे कि जो दूसरे इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इसमें तो थोड़ी जागृति आ गई। इसके जो बाहर का इलाका है उसमें भी और जागृति आए, और वो भी अपने अपने स्तर पे खड़े हों। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानता तो हम अगली रणनीति जल्दी मीटिंग करके तैयार करेंगे। जी, मोदी सरकार तो किसान ही नहीं मान रही है, तो दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। देखिए, लेकिन 15 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ में बेचोगे भी तो हमें गुमराह कर रहे हैं। और देश का किसान के ऊपर, खेती के ऊपर हमारी 65% आबादी आज भी उसका रोजगार है, वो 65% जो परसेंट आबादी है उसका, और जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसका जो रोजगार है वो छिड़ेगा, और एक चोट आगे और पड़ने वाली है। अगर हम ये आंदोलन हारे, एक चोट और पड़ने वाली है। इन कानूनों से एग्रो बिजनेस कारपोरेट हो जाएगा, और अगले कानून से देश की खेती कारपोरेट हो जाएगी, और हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचेगा। हम अपना रोजगार बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं बेनती करूंगा कि ना तो जातिवाद है हमारे में, है कि सारे देश को कब्जे में कर लिया है कारपोरेट ने। सारे देश की पूंजी हड़प गया है कारपोरेट, और सारे देश को कंगाल कर दिया। लड़ाई केवल किसान तक सीमित नहीं है। किसान ने तो ये आंदोलन उठाया है, लड़ाई किसान तक सीमित नहीं है। आप लड़ाई देखिए कहाँ है। एक आदमी की आमदन हमारे देश में 90 करोड़ 1 घंटे की है, और दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए 1 घंटे की नहीं है। अभी
अभी जो कानून बनाए हैं वो सारे कानून अभी और आम जनता जिसकी आमदन जिंदा रहने काबिल नहीं है उनकी जेब से पैसा निकाल के कारपोरेट की जेब में डालने के कानून बनाए। और बस वही हमारा विरोध है कि जो देश सोने की चिड़िया थी वो आज मिट्टी की चिड़िया नहीं बची है, उसे लूट लिया गया। ये किसानों ने तो शुरू किया है लेकिन नुकसान देश के हर वर्ग का होगा। अगर 50 रुपए किलो वाली दाल 4 साल पहले ये कानून महाराष्ट्र ने बनाया था 200 रुपए किलो में बिकी थी, केवल 1 साल के लिए छूट दी थी उनको। आप जितने देश के नागरिक हैं हर आदमी की जेब से पैसा निकल के केवल देश के 7-8 लोगों की जेब में गया था। 1 लाख करोड़ के अकेले अडानी ने कमाया था। अगर आज 80 रुपए किलो प्याज बिका है वो देश के हर नागरिक ने लेके खाया है, किसान का तो 8 रुपए किलो बिका है। अगर किसान से आलू 7 रुपए किलो बिका है और वो पूरे देश के खाने वालों के ऊपर बोझ पड़ा है। बस इतनी सी लड़ाई है कि देश का खजाना और देश का टोटल बिजनेस ये कारपोरेट हड़प रहा है। लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट हो गई है और मोदी जी जो है वो कारपोरेट के चौकीदार बन गए। आपके चौकीदार नहीं है, कारपोरेट के चौकीदार बन गए। अभी उन्हीं को और मुनाफा पहुंचाने की बात करते हैं। आज हमने जो टोल बंद का प्रोग्राम दिया है, टोल फ्री का प्रोग्राम दिया है, केवल इसलिए है कि हम एक विरोध जता रहे हैं कि इस देश को पूंजीपतियों को मत बेचिए। देश की सड़कें बेच दी, देश के हवाई अड्डे बेच दिए, देश की कंपनियां बेच दी, देश की जो है वो बंदरगाहें बेच दी, देश के बैंक बेच दिए।